आज है 21 मई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नोएडा एयरपोर्ट के पास 2500 एकड़ में बनेगा रिक्रिएशनल हब। जेवर एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में अब केवल रिहायशी और औद्योगिक विकास ही नहीं बल्कि विश्व स्तरीय मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसके लिए यमुना अथॉरिटी ने 2500 एकड़ में फैले रिक्रिएशनल ग्रीन जोन में अत्याधुनिक रिक्रिएशन हब विकसित करने की योजना तैयार की है। कल की भगवान का अवतार होगा, सीएम योगी की संभल पर हुंकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान और विपक्षियों दोनों को जमकर लताड़ा। सीएम योगी ने कहा, हमने घर में घुसकर मारा। मोदी जी के सानिध्य में आज हमारे जवानों ने दुश्मनों को धूल चटाई और पाकिस्तान को बताया कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सेना की आधुनिकता को बढ़ाने के लिए अनेकों कार्य हुए और दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की क्षमता हमारी सेना में है। 23 मई को अयोध्या आएंगे सीएम योगी। नवनिर्मित हनुमानगढ़ी में कथा मंडप का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 मई को अयोध्या आ रहे हैं। वे हनुमानगढ़ी मंदिर में नवनिर्मित कथा मंडप का लोकार्पण करेंगे। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उनको आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर भेंट कर हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम से प्रमुख महंतगण और प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर उनको आमंत्रित किया। प्राइमरी शिक्षकों के तबादलों की तारीखें घोषित। बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिले के बाहर भीतर पारस्परिक तबादले की तिथि घोषित कर दी है। पूरी प्रक्रिया ग्रीष्मावकाश के दौरान पूर्ण होगी। सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए 19 मई से 26 मई के बीच जोड़ा प्रक्रिया पूरी होगी। तबादला आदेश 28 मई को जारी होंगे। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण प्रक्रिया 29 मई से 5 जून के बीच पूरी होगी। दिव्यांगजनों को मिल रहा बराबरी का हक। योगी सरकार की योजना ने बदली सोच। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सामाजिक समावेशन को धरातल पर उतारते हुए दिव्यांगजनों के जीवन में नई उम्मीदें जगाई हैं। राज्य में संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना ने लाभार्थियों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी बल्कि समाज में स्वीकृति और समानता का नया विचार स्थापित किया है। ये योजना अब एक संवेदनशील पहल से आगे बढ़कर सामाजिक सोच में परिवर्तन की प्रतीक बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से प्रदेश को उद्यमिता का मॉडल राज्य बना दिया है। इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है बल्कि उन्हें बिना ब्याज और बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराकर उनके सपनों को हकीकत में बदलने का अवसर भी दे रही है। सोरो का विकास अयोध्या की तर्ज पर होगा। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान अपने वक्तव्य में विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रही पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर लूट खसोट की, जिससे प्रदेश की दुर्गति हो गई। लेकिन 2017 के बाद भाजपा की सरकार ने प्रदेश को विकास से जोड़ा। सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था का नया अध्याय शुरू हुआ। प्रदेश मॉडल के रूप में प्रदर्शित है। उन्होंने कहा कि जिले में भी विकास होगा। तीर्थ नगरी शुकर क्षेत्र सोरो को अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। योगी सरकार की योजनाओं का दिखा असर, यूपी बना रहा नई पहचान। योगी सरकार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की नीति अब जमीन पर असर दिखाने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश अब दाल और तेल के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सरकार ने बीते 8 वर्षों में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई, उनके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 68 परिवार होंगे लाभान्वित। गांधी सभागार में डीएम संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्राप्त दावा पत्रावलियों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर लिया जाए, जिससे पात्र पीड़ित परिवार को योजना से लाभान्वित किया जा सकेगा।
यूपी में बाल श्रमिकों को मिला शिक्षा का मौका, नन्हे हाथों में आई कलम तो खिले चेहरे। यूपी में साल 2027 तक प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त करने का प्रयास जारी है। इसी सिलसिले में यहां 10,000 बाल श्रमिकों की पहचान की गई, जबकि 12,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा का मौका मिल चुका है। हमने अक्सर ही चाय की दुकान, होटल्स और ईंट के भट्टों पर छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखा होगा। ये बच्चे ही बाल श्रमिक कहलाते हैं। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चे गरीबी या अन्य किसी कारणों से दर बदर भटकने और लोगों की मार गालियां खाने को मजबूर हो जाते हैं। यूपी सरकार इन बाल श्रमिकों के लिए कार्य कर रही है। अगर छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को दिया साफ संदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज जिले में 724 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शिलान्यास समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना की ताकत की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सेना मजबूत नहीं होती तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के सामने देश की जनता भला कैसे सुरक्षित रह पाती। बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई तो बड़ा आंदोलन करेगा भाकियू। यूपी में ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास में सबसे अधिक 30% बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बड़ा आंदोलन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने बताया कि प्रदेश में बिजली की प्रस्तावित दरों में बढ़ोतरी लागू होने से उपभोक्ताओं पर हर माह औसतन 600 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो किसी भी तरह से जायज नहीं है। यूपी में आज से नहीं मिलेगा 3 महीने का एडवांस राशन, प्रशासन ने किया बदलाव, नोट करें नई तारीख। अगर आप भी कल से 3 महीने के एडवांस राशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं तो बता दें कि राशन मिलने की तारीखों में बदलाव हो गया है। उत्तर प्रदेश में 3 महीने के एडवांस राशन मिलने की तारीख में बदलाव किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत मानसून को देखते हुए जून से अगस्त का राशन एक साथ एडवांस में दिया जाना है। मगर से गोरखपुर तक सिटी बस चलाने की मांग। संत कबीरनगर जिले के नगर पंचायत मगर के पूर्व सभासद व समाजसेवी त्रिलोकीनाथ वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ आवास पर मिलकर नगर के विभिन्न विकासों पर चर्चा की। गोरखपुर से मगर तक सिटी बस सेवा चलाने संबंधित अनुरोध पत्र सौंपा। पूर्व सभासद व समाजसेवी त्रिलोकीनाथ वर्मा ने बताया कि लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ। बर्ड फ्लू ने कर दी बच्चों की गर्मी की छुट्टियों की छुट्टी। यूपी के सारे चिड़ियाघर एक सप्ताह के लिए बंद। यूपी के कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से जानवरों की मौत के बाद अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया। प्रदेश के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और जंतु उद्यान राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने यूपी के सभी चिड़ियाघरों को एक हफ्ते के लिए बंद रखने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू के मद्देनजर पूरे प्रदेश के सभी प्राणी उद्यानों और इटावा लॉयन सफारी को आम जनता के लिए आगामी 27 मई तक बंद रखा जाएगा। वैश्विक धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर और मजबूत होगा यूपी। 4,560 करोड़ से धर्मार्थ मार्गों का होगा कायाकल्प। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व वाले स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों का कायाकल्प करने के लिए 4,560 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य न केवल श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर और भी मजबूती से स्थापित करना है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य और मिर्जापुर समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पवित्र स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण इस योजना का मुख्य आधार है। यूपी की 11,000 ग्राम पंचायतों में योगी सरकार करने जा रही ये काम। उत्तर प्रदेश में 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक लाइब्रेरी की स्थापना पर 4 लाख रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में कुल 454 करोड़ रुपए खर्च कर इन डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को पंचायत भवन में अपने बाल साहित्य, साहित्यिक व प्रेरणादायक पुस्तकों के साथ साथ अपने कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ई बुक्स पढ़ने की सुविधा मिलेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से पहले बोड़ाकी तक चलेगी मेट्रो। 2.6 किलोमीटर लंबा होगा एलिवेटेड ट्रैक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो चलाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। इसके बावजूद ग्रेटर नोएडा वेस्ट से पहले ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक मेट्रो चलने की उम्मीद है। अगले सप्ताह केंद्रीय शहरी आवास और ऊर्जा मंत्रालय की बैठक में इसकी मंजूरी मिलने की संभावना है। गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा वेस्ट बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 और ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक मेट्रो के 3 नए रूट पर काम चल रहा है।
लखनऊ में आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना के आवासीय भूखंडों की लॉटरी 26 को। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद की अवध विहार योजना में प्रस्तावित गेटेड कॉलोनी का आवंटन अगले माह होगा। परिषद 26 मई को दावेदारों की ओर से मिले आवेदनों की लॉटरी कराने जा रहा है। इसमें चयनित को आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। 30 राज्यों में स्कूल्स में बच्चों के नामांकन में गिरावट, यूपी में सबसे ज्यादा कमी। प्रधानमंत्री पोषण योजना की समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्रालय और देश भर के 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अप्रैल में हुई बैठकों में एक अहम तथ्य सामने आया। इन बैठकों में योजना के प्रदर्शन, आगामी योजनाओं और बजट पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे चिंता की बात यह रही कि 23 राज्यों में स्कूल्स में बच्चों के नामांकन में गिरावट दर्ज की गई। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, सीएम योगी बोले सोरो का महत्व संभल जैसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कासगंज में 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, 25.63 हेक्टेयर में नवनिर्मित पुलिस लाइंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सोरो को संभल जैसा महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसका भी विकास अयोध्या, काशी और मथुरा की तर्ज पर किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सोरो का वही महत्व है जो संभल का है। श्री हरि विष्णु के श्री वराह अवतार की कृपा भूमि और महर्षि कपिल की तपोभूमि कासगंज की पावन धरती पर आज आने का सौभाग्य मिला है। योगी सरकार के मदरसों में बड़े बदलाव की तैयारी, हिंदी अंग्रेजी होगी अनिवार्य। योगी सरकार मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सरकार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में संशोधन करने जा रही है, जिससे 10वीं कक्षा तक हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। संशोधन ये भी सुनिश्चित करेगा कि सभी संबद्ध मदरसे छात्रों के लिए विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशाला रखने के लिए बाध्य होंगे। जौनपुर का नाम बदलने की मांग, मुस्लिम नेता ने सीएम योगी को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश में एक और जिले का नाम बदलने की संभावनाएं सामने आने लगी हैं। इस संबंध में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य शमशी आजाद उर्फ कौसर मेहंदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजा। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों का हवाला दिया, जिले का नाम बदलने की मांग की। आजाद ने जौनपुर को भगवान परशुराम की कर्मभूमि बताते हुए जिले का नाम महर्षि जमदग्नि या माता रेणुका के नाम पर रखने का सुझाव दिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज में मिला 2 बाघों का शव। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघ के 2 शावकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रथम दृष्टया शावकों का किसी नर बाघ के द्वारा शिकार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि शावकों की मौत के वास्तविक कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगने की बात कही गई। पाकिस्तान के पीएम ने फिर दी भारत को धमकी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ झूठी बहादुरी दिखाने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने भारत को फिर से धमकी दी। पाक न्यूज वेबसाइट डॉन के अनुसार अपनी नौसेना की तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पड़ोसी देश भारत ने अपने बेड़े का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की होती तो हम उसे करारा जवाब देते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।